मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। आज संध्या के समय 7 बातें कही थी करने के लिए, सुनने के लिए नहीं। वो बातें आप लोगों को याद होंगी, उन्हें याद करना है और जहाँ तक बने जीवन में उनको स्वभाव बना लेना है। वो 7 बातें थी संक्षेप में। भगवान के लाख नाम रोज लेना, न हो सके तो कम से कम 21,600 नाम भगवान के रोज ले लेना। दूसरी बात, उठते समय, सोते समय, नहाते समय, हाथ धोते समय, कुल्ला करने के बाद, खांसने के बाद, छींकते समय, जम्हाई लेते समय, कोई मिलने पर, पैर फिसल जाने पर, ये जहाँ तहाँ भगवान का नाम राम 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 राम, हरे हरे हरे। इस प्रकार भगवान का नाम निरंतर हर एक अवसर पर लेने की आदत डालना। इसमें बिना किसी जप की भावना के दिन भर में सैकड़ों बार भगवान का नाम अपने आप आ जाया करेगा। भगवान के नाम में एक बड़ी भारी शक्ति है जो बिना भाव के मनुष्य के पापों का नाश करती है। माने जैसे आग में बिना कोई जाने भी अगर हाथ रख दे, स्पर्श हो जाए तो हाथ जलता है ना, जानने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान नाम में अपने आप ऐसी एक स्वरूप शक्ति है जो शक्ति स्पर्श होने पर जिह्वा से किसी के पाप का समूल नाश करती है। समूल माने पाप शेष बचता नहीं, चाहे कोई समझ के ले अज्ञानात् अथवा अज्ञानात्, उत्तम श्लोक नाम है, चाहे कोई जान के लिए अनजान मिले। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल जिहदसहु सकित विपरीतम हेलया श्रद्धया वा भृगुवर मात्रम तारे कृष्ण नाम। तो ये भगवान का नाम लेने की अगर आदत पड़ जाए तो नाम के जप करने की भावना से चाहे न हो, आदत पड़ गई और नहाने गए राम राम राम, ठीक आई राम राम। इस प्रकार से जब भगवान का नाम दिन भर निकलने लगेगा तो भगवान जीभ पर बस जाएंगे। तो दूसरी बात। तीसरी बात, किसी को भी कड़वी जबान न कहना, ये बड़ी बुरी चीज है। कहीं भी हमारे मुंह से कड़ी जबान निकल गई किसी के प्रति, वो शेल सी चुभ गई। चौथी बात, किसी का बुरा न चाहना। 5वीं बात,
जानबूझकर किसी का कभी अहित न करना। और क्या था, छठी बात क्या थी? वो तो 7वीं बात थी, उसके पहले एक और थी। हाँ, ये बात थी कि जो असमर्थ हो, जो दीन हो, जैसे विधवा बहनें, अनाथ लोग, गरीब लोग, उन पर विशेष रूप से ख्याल रखना, उनका कहीं अपमान न हो जाए, खास तौर पर। ये छठी बात। और 7वीं बात ये कि सब में भगवान को देखकर व्यवहार करते समय याद रखते हुए व्यवहार करना। ये 7 बात, ये 7 बात अगर हमारे जीवन में आ जाएं तो निश्चय मानिए कि भगवान बड़े प्रसन्न होंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 7 बात। अब कुछ काम की बात ही अभी मैं फिर कह रहा हूँ, ये भी करने के बाद, सुनने की बात नहीं। जब प्रातः काल उठें, उठते ही पहले भगवान को नमस्कार करें, भगवान का नाम लें और फिर भगवान से मन ही मन प्रार्थना करें। अपनी भाषा में प्रार्थना के लिए किसी छंद की, किसी श्लोक की, किसी दोहे की, किसी अमुक प्रकार के शब्दों की आवश्यकता नहीं है। भगवान सबकी भाषा समझते हैं और भगवान समझते हैं मन की भाषा भी। वो बंगाली के साथ बंगाली में बोल लेंगे, मारवाड़ी से मारवाड़ी में, अंग्रेजी से अंग्रेजी में, सारी भाषाओं का पूरा ज्ञान उनको है और मन की भाषा समझते हैं। तो अपनी भाषा में भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? उसका भाव यह है कि हे भगवान, अब निद्रा से मैं जागा हूँ, आप ऐसी कृपा करें कि दिन भर में कभी आपको भूलूं नहीं, प्रत्येक प्राणी में आपका दर्शन करूं, मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे शरीर से किसी का कुछ भी बुरा न हो जाए, जो कुछ मेरे द्वारा बने वो केवल आपकी सेवा बने और मेरे मन में कहीं अहंकार न आ जाए कि मैं सेवा करने वाला। इस प्रकार आपका स्मरण करते हुए, आपकी सेवा करते हुए और आपके आज्ञानुसार दिन भर काम करते हुए रात्रि हो और रात्रि को मैं आपका स्मरण करते हुए ही सोऊं और स्मरण करते हुए उठूं। ये प्रार्थना। और फिर रात को सोते समय याद करें कि आज इस प्रार्थना के अनुकूल क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ भूल हुई, कहाँ कहाँ प्रमाद हुआ, कहाँ कहाँ मैंने भगवान को भूल कर किसी को दुख दिया, कहाँ कहाँ किसका बुरा चाहा, कब कब क्रोध आया, कब कब काम के वश में हुआ, क्या हुआ। दिन भर का हिसाब किताब जोड़कर, और अगर हिसाब ठीक नहीं है, घाटे में रहे तो पश्चाताप करे, पश्चाताप करे और भगवान से प्रार्थना करे और बल मांगे और निश्चय करे कि कल ऐसा नहीं होगा। भगवान आपकी कृपा से कल मेरा दिन जो है वो बिल्कुल विशुद्ध आपकी सेवा में बीतेगा। ये रोज रोज करने की जगह, जैसे हम रोज रोटी खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज सोते हैं, रोज जगते हैं, रोज दुकान जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, इसी प्रकार ये काम भी कोई घड़ी आज घड़ी का नहीं है। तो दिन भर सचेत रहकर, दिन भर सावधान रहकर भगवान की सेवा करनी है ना, जीवन भर सेवा करनी है। तो कहीं प्रमाद न हो जाए, कहीं हमारे द्वारा भगवान का अपमान न हो जाए, हमारे द्वारा किसी भी जीव का बुरा न हो जाए, हमारे द्वारा किसी भी प्राणी को दुख न पहुंच जाए। ये सब भगवान को पहुंचता है। ये सब करने की बातें हैं, भला सुनने की बात नहीं है। और एक बात विशेष और वो ये कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य को उपदेश दिया है दान करने का।
तो ये जो दान की वृत्ति है, उदारता की वृत्ति, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये जिसके पास जो है वो ये समझे इस बात को कि मेरा नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है और ये है केवल भगवान की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। हम तो इसके संभालने वाले सेवक हैं। उनकी वस्तु उनके लिए, उनकी आज्ञा अनुसार उनके काम में आती रहे, बस हमारा जीवन धन्य हो गया। तो इसका ये अर्थ नहीं कि ये बात केवल पैसे के लिए है। हमारे में बल है, बुद्धि है, अच्छी वाणी है, शरीर है, घर है, जो कुछ भी हमारे पास है, उन सबको हम भगवान के स्वामित्व में सौंप दें और उन सब के द्वारा सेवा करें। मुझे याद है एक बार मैं गया काशी में, तो मुझे वो प्रमथनाथ मुखोपाध्याय घर जाना था, तो मैं बंगाली टोले में जाके पूछने लगा। तो एक बंगाली वृद्ध महाशय मुझको मिले और बोले कि तुम नहीं जानते? मैं नहीं जानता। तो बोले मैं साथ चलता हूँ। तो मेरे साथ जाके उन्होंने, और करीब आधा मील का फासला था, उन्हें घर बता दिया। उन्होंने दान दिया ना, रास्ता बता दिया। अब मुझे अब तक ये बात याद है, कई बार याद आती है कि उन्होंने उपकार किया मेरा। तो इस तरह से जिसके पास जो है, एक आदमी और घबराता हुआ आया। अब आपके पास मीठी वाणी है, आपके पास आश्वासन की वाणी है, उसे पास बैठा करके उसे पुचकार लीजिए, आश्वासन दे दीजिए, उसके मन में शांति हो जाएगी। आपने दे दिया। इस प्रकार कि जो रोज रोज कुछ देने की वृत्ति रखे, देने की वृत्ति को जो आदमी भूल जाता है ना, वो आदमी नहीं रहता। क्योंकि आदमी में, मनुष्य में दान की प्रधानता है। तो बोले भाई कोई कहे हम क्या दे, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अपने मन से सबकी मंगल भावना करो, ये हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास अपना हृदय है, उसके पास अपना मंगल से भरा मन है, वो मन के द्वारा जगत का मंगल करे। एक उपाय बताता हूँ। किसी बैरी पर अगर विजय प्राप्त करनी हो, जीतना हो, तो क्या करे? नित्य नित्य अपने मन में उस बैरी के प्रति शुभ भावना करे, शुभ भावना करे, मंगल भावना करे, और भगवान से चाहे कि उसके मन से बैर निकल जाए। आप देखेंगे धीरे धीरे वो बैरी आपका मित्र बनता चले जाएगा। कल तो मैंने एक माँ को, एक बहन को ये विद्या बताई, अगर वो कर सके। उसके पति उससे नाराज है और वो कुछ कुमारगामी भी। तो मैं उससे ये कहा बहन से कि तुम एक काम करो, उनके प्रति तुम्हारे मन में द्वेष उसको निकाल दो और तुम उनका भला चाहो, और अपने मन में ये मंगल भावना करो रोज कि वो सुधर रहे हैं, सुधर जाएंगे, उनका भगवान भला करेंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध करेंगे। उनकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, मैं अपना बलिदान करके उनकी शुद्ध बुद्धि चाहती हूँ। इस प्रकार बार बार मंगल भावना करो, मंगल भावना उनके पास भेजो मन से, तो क्या होगा? उनका मन पलटेगा। ये पलटता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरों को अपना बनाने का तरीका कि अपने मन में उनके प्रति प्रेम बढ़ाओ, तो भगवान के राज्य में न्याय होता है। हमारे प्रेम की भावना उन तक पहुँचेगी और उनके मन में द्वेष जो है उसका वो उन्मूलन कर देगी, निकाल देगी, जड़ उखाड़ लेगी। तो ये खास चीज है कि दान की जो भावना है देने की, और जिनके पास पैसा है, जिनके पास संपत्ति है, वो तो अगर नहीं देते हैं तो चोर हैं, वो समाज के चोर हैं, वो उन गरीबों के चोर हैं, वो भगवान के चोर हैं।
ये कई बात है, पर मैं ठीक कह रहा हूँ, सत्य बात है। सस्तेनो दंड मर रहती, जो अपने पेट भरने से ज्यादा संपत्ति को अपना मानता, अधिकम अभिमन्य तो सस्तेनो दंड मर रहती, तो वो तो उसका तो काम यही है कि वो अपनी चीज जो कुछ भी उसके पास है वो भगवान की माने और रोज रोज देता रहे। रोज रोज देने की ये जो आदत है इसको आदमी न छोड़े, जिसके पास जो सो दे दे। ये बात। और एक बात, ये बहुत काम की बात कह रहा हूँ आपसे, और सबके लाभ की बात, सुनकर अगर मानेंगे तो बड़ा लाभ होगा। भाई आज तक हमारे जीवन में कोई ऐसा हो तो वो महात्मा है, पाप न बना वैसा कोई नहीं कर सकता। न मालूम जीवन में कितने पाप बने हैं, बहुत बने होंगे। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, बड़े काम की बात, ये जो गंगा जी बह रही है ना, ये धारा, गंगा की धारा जो है ये पाप काटने की आ रहा है। सारे पाप जीवन के इसमें धुल जाते हैं। तो एक काम करें आप लोग, हम लोग सब कल ही अपने जीवन के पापों को याद करें, माई भी और भाई भी, जो जो पाप अपने से बने हों उनको याद करें। बड़े पाप भी, छोटे पाप भी, सबसे बनते हैं पाप। पाप न बनना आश्चर्य है, पाप बनना आश्चर्य नहीं। जैसे कहते हैं कि धोती में सब नंगे, इसी प्रकार अपने जीवन को अगर देखते अंदर जा करके तो बड़ा सत्य ये सत्य कहना पड़ता है कि ये तो भगवान ने ढक्कन ढक रखा है। सच्ची बात है। ये हम पुण्यात्मा बनने का, महात्मा बनने का कितना भी ढोंग करें आपके सामने, तो अंतर्यामी से छिपा नहीं है कि जीवन में क्या क्या पाप बने हैं, सबसे बने हैं। तो उन जीवन के पापों को याद करिए। पाप नाश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रायश्चित की। तो सबसे बड़ा प्रायश्चित है पश्चाताप और फिर से वैसा काम न करने की प्रतिज्ञा। तो किसी भाई से, किसी बहन से चोरी बनी हो, व्यभिचार बना हो और कोई पाप बना हो, तो ये मैं सलाह देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उस पाप को याद करके गंगा जी में कल गोता लगा कि उस पाप को छोड़ दें। गंगा जी से ग्रहण कर लेगी, सत्य बात है। और वहीं गंगा जी में प्रतिज्ञा करें, आइंदे हम पाप नहीं करेंगे, वो पाप नहीं करेंगे। तो सच कहता हूँ मैं आपसे कि कल आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा जी की महिमा केवल पोथियों में नहीं है, है ही ऐसी। इसमें क्या लगता है आपका? याद करिए, किसी भाई ने किसी का धन लिया हो, चोरी की हो, मन में पाप आया हो, किसी कारण से परिस्थिति बस व्यभिचार बन गया हो, किसी भाई ने अपनी स्त्री को मारा हो, ये बड़ा पाप है भला, याद रखिएगा। स्त्रियों को मारना बहुत बड़ा पाप। सत्संग में कोई आए और स्त्रियों को मारे, वो तो बड़ी मुंह पर कलंक लगने की बात। तो ये जो भी पाप, चोरी, जारी, जो पाप भी जीवन में बने हों, कल सवेरे जब नहाने लगे तो उन पापों को याद करें, मन में पछताएं और गंगा मैया से कहें, गंगा मैया तुम तो पाप काटने के लिए आई हो, इनका दूसरा कोई काम नहीं। इनका गंगा जी जो बहती है, पानी नहीं बह रहा है, ये गंगा जी तो सारे पापियों के पापों को अपने अंदर समा लेती हैं। तो ये पाप काटने के लिए आई है, इनका दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो सवेरे कल सारे पाप गंगा मैया को सौंप दो, प्रतिज्ञा पूर्वक कि मैया अब तक के तो ये तुम माफ करो, तुम ले लो, और आइंदे हम ये पाप करेंगे नहीं, ये प्रतिज्ञा कर लो। तो जो ऐसा करेगा वो कल निष्पाप हो जाएगा। विश्वास हो तो करो, न हो तो अपनी मर्जी। हाँ, ये बड़ा सीधा,
ये बहुत काम की बात है, बड़ी सीधी बात। कल सारे पाप कट जाएं, कल ही, पहले के छोड़ दो और फिर न करने की प्रतिज्ञा कर लो अखिल गंगा जी में खड़े होकर, आज से ये पाप नहीं करेंगे, छोड़ जाओ। भाई हम बैंगन छोड़ते हैं तो हम अमुक छोड़ते हैं चौमासे में, अरे सारे पाप छोड़ो ना, गंगा मैया लेने को तैयार खड़ी हैं। आज से हम सारे पाप छोड़ते हैं, गंगा जी में संकल्प करके छोड़ दिए, वहाँ पर पहले के किए छोड़ दिए और आगे करने छोड़ दिए। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय अभिषेक स्वामिनी जय राधे जय भगवत भामिनी जय राधे जय केशव कामिनी जय राधे जय सुगढ़ सुधामिनी जय राधे जय हरि आह्लादिनी जय राधे जय मधुमय वादिनी जय राधे जय प्रेम विवादिनी जय राधे जय मोहन मादिनी जय राधे जय निर अभिमानिनी जय राधे जय अतिशय मानिनी जय राधे जय आनंद कानिनी जय राधे जय नेह सुदानिनी जय राधे जय हरि मन हरनी जय राधे जय अति सुख करनी जय राधे जय सुषमा करनी जय राधे जय मोदक करनी जय राधे जय शोभा धारा जय राधे जय गुण आधारा जय राधे जय रूप पारा जय राधे जय रस आधारा जय राधे जय रसिक रसीली जय राधे जय गुण गरदीली जय राधे जय रूप रंगीली जय राधे जय श्याम हसीली जय राधे जय सर्वत त्यागिनी जय राधे जय श्याम सुहागिनी जय राधे जय विमल विरागिनी जय राधे जय रसमय रागिनी जय राधे जय प्रिय सुख भूली जय राधे जय निज सुख भूली जय राधे जय हरि झूली जय राधे जय रहती फूली जय राधे जय अति गंभीरा जय राधे जय परम सुधीरा जय राधे जय हरिगल हीरा जय राधे जय हरती पीरा जय राधे जय चंचल भारी जय राधे जय सब सो न्यारी जय राधे जय प्रिय अति प्यारी जय राधे जय नीली सारी जय राधे जय गोरी भोरी जय राधे जय प्रिय ही चोरी जय राधे जय माथे रोरी जय राधे जय सुगर सुखोरी जय राधे जय भोली भाली जय राधे जय छल सो खाली जय राधे जय रस की चाली जय राधे जय सदा रसीली जय राधे जय परम सयानी जय राधे जय हरि मन मानी जय राधे जय सुषमा खानी जय राधे जय प्रिय ही रानी जय राधे जय भानु दुलारी जय राधे जय कीर्ति कुमारी जय राधे जय सखियन प्यारी जय राधे जय कनक कुमारी जय राधे जय कृष्णा कर्षिणी जय राधे जय नित मधुवर्षिणी जय राधे जय अग अपकर्षिणी जय राधे जय अद्भुत दर्शिनी जय राधे जय अग जग जननी जय राधे जय हरि गुण मननी जय राधे जय माया खननी जय राधे जय इच्छा हननी जय राधे जय 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 जय श्री राधे 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 जय राधे जय भक्ति प्रदायिनी जय राधे जय शक्ति प्रदायिनी जय राधे जय मुक्ति प्रदायिनी जय राधे जय भक्ति सुदायिनी जय राधे जय शक्ति स्वरूपा जय राधे जय भक्ति स्वरूपा जय राधे जय मुक्ति स्वरूपा जय राधे जय रूप अनूपा जय राधे जय 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 जय
राधे जय राधे जय जय श्री 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 राधे जय राधे